आम सभा आयोजित कर पुलिस ने 3 नए कानून के संबंध में लोगों को दिया पूर्ण जानकारी। अमनौर देश में आज से 3 नए कानून लागू हो गई। थाना परिसर में एक आम सभा आयोजित कर लोगों को नए 3 कानून के संबंध में जानकारी देकर जागरूक किया गया, जिसकी अध्यक्षता SHO मुजफ्फरुद्दीन अंसारी ने किया। बैठक में क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि, शिक्षाविद, समाजसेवियों ने भाग लिया। थाना अध्यक्षक मुजफ्फरुद्दीन ने आए लोगों को अभिनंदन करते हुए परिचय पात्र किया। लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए सर्वप्रथम पोस्टर लगवाया। इन्होंने कहा कि आज से केंद्र सरकार ने देश में 3 नए कानून लागू कर दी। 51 साल पुराने CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लगी, वहीं भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय अधिनियम लगा और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। महिलाओं से जुड़े ज्यादातर अपराधों में पहले से ज्यादा सजा मिलेगी। अब ऑनलाइन की सूचना से भी FIR दर्ज हो सकेगी। वहीं अमनौर थाना अध्यक्ष मोहम्मद जफरुद्दीन ने बताया कि 1 जुलाई से नए कानून के तहत FIR दर्ज हो रही है और इसी के जांच के अनुसार लेकर ट्रायल पूरा होगा। वहीं उन्होंने बताया कि बंस में कुल 521 धाराएं हैं। इसके 177 प्रावधानों में संशोधन किया गया है, जबकि 14 धाराओं को हटा दिया गया है। 9 नई धाराएं और 39 उप धाराएं जोड़ी गई है। पहले CRPC में 484 धाराएं थी। आगे उन्होंने बताया कि भारतीय न्याय संहिता में कुल 357 धाराएं हैं। अब तक IPC में 511 धाराएं थी। इसी तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 170 धाराएं हैं। नए कानून में 6 धाराओं को हटाया गया है। 2 नई धाराएं और 6 उप धाराएं जोड़ी गई है। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में कुल 167 धारा आई थी। आगे उन्होंने बताया कि कोई भी नागरिक अपराध के सिलसिले में कहीं से भी शून्य फिर दर्ज कर सकेगा। जांच के लिए मामले को संबंधित थाने में भेजा जाएगा। अगर 0 फिर फ्री ऐसे अपराध से जुड़ी है जिसमें 3 से 7 साल तक का सजा का प्रावधान है तो फॉरेंसिक टीम से साक्ष्य की जाँच करवानी होगी। आगे उन्होंने बताया कि फिर के 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करनी जरूरी होगी। चर्चित दाखिल होने के 60 दिनों के भीतर कोर्ट को आरोप तय करने होंगे। मामले की सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के भीतर जजमेंट यानी फैसला देना होगा। जजमेंट दिए जाने के बाद 7 दिनों के भीतर उसकी कॉपी मुहैया करानी होगी। आगे उन्होंने बताया कि पुलिस को हिरासत में लिए गए शख्स के बारे में उसके परिवार को लिखित में बताना होगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन भी सूचना देनी होगी। महिलाओं, बच्चों के खिलाफ पड़ने वाले अपराधों में 20 में कुल 36 धाराओं में प्रावधान किया गया है। रेप का केस धारा 63 के तहत दर्ज हो गया। धारा 64 में अपराधी को अधिकतम आजीवन कारावास और न्यूनतम 10 वर्ष कैद की सजा का प्रावधान है। इस मौके पर जिला पार्षद आलोक राय, पूर्व जिला पार्षद अमरेंद्र बैठा, पूर्व जिला पार्षद बिकरमा मांझी, ललन कुशवाहा, मुखिया प्रतिनिधि राजीव सिंह, सरपंच रणधीर कुमार, पूर्व प्राचार्य अंबिका राय, राम प्रवेश महतो, BDC विकास महतो, BDC पिंटू तिवारी, लाल मोहम्मद बासपा, नेता अर्जुन राम मुख्य रूप से शामिल थे। लेटेस्ट न्यूज के लिए अमनौर से पंकज मिश्रा की रिपोर्ट। 12 जून से 22 जुलाई तक एक ऑनलाइन एक क्विज चल रहा है, एक निबंध प्रतियोगिता परीक्षा चल रहा है ना। इसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग भाग ले, है ना, अपनी क्षमता को उजागर करेंगे। आप इसके जरिए जो है कि अपना तथ्य भी प्रकट करते हैं। लागू किया गया जो आज से ही लागू पूरी तरह से लागू हो गया। जो भी अब हम पुलिस कार्रवाई करेगी उस तीनों नए कानून के अनुसार करेगी, पुराने कानून के अनुसार नहीं करेगी। 3 नए कानून कौन कौन है? तो पहले IPC हम लोग पढ़ते थे, है ना। अब उसके जगह जो BNS है ना, भारतीय न्याय संहिता 2023, है ना। पहले लिखते थे CRPC, है ना। अब उसकी जगह हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2000 और एक था इंडियन एविडेंस एक्ट, उसकी जगह आ गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये 3 कानून में सरकार ने बदलाव किया है ना। और इस तीनों कानून में बहुत सारे बदलाव हैं। पुलिस का भी कार्यशैली उसके अनुसार रहेगा। साक्ष्य अधिनियम की जो धारा है वो है, पुलिस का जो पावर है पहले CRPC में था, अब वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNS, है ना, उसके अनुसार हम लोग काम करना शुरू कर दिए हैं।
के अंदर आरोप है। 60 को ही आरोप तय कर, आरोप तय होने के बाद 90 दिन के बाद दोषी अपराधी का हो गया, अगर जेल में नहीं भी है तभी भी जो है इसकी अनुपस्थिति में अब आया है ना। जो पहले आईपीसी में 511 धारा आई थी, अब उसके जगह 358 धारा हो गया है। 60 ना बदला है, परमे ना बदला है, परमे ना बदला है, समझे। और जो सीआरपीसी में 444 धारा की जगह है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अब ये 170 धारा है। पहले वह जो है साक्ष्य अधिनियम में 167। अब 12 जून से 22 जुलाई तक ऑनलाइन एक क्विज होगा, है ना, जिसमें निबंध प्रतियोगिता शुरू किया गया और इसके लिए अधिक से अधिक संख्या में लड़कियां, लड़के, नवयुवक, बुद्धिजीवी, है ना, इसमें भाग लेंगे। तो सर क्योंकि ऑनलाइन है। स्कूल जो है ना, उसको सूचना कीजिएगा। 10 तक पीछा करना या कुछ भी वीडियो बना लेना या ब्लैकमेल करना, वो अब बीएनएस की धारा सेक्शन 74 में हो गया है। और पहले होता था आईपीसी में 376 की धारा 1, जिसमें बलात्कार संबंधी अपराध होते थे। बीएनएस की धारा 64 की 1 में हो गया था। और एक नया धारा जुटा है 69, बीएनएस की धारा 69, जिसमें अगर कोई व्यक्ति किसी महिला से झूठा वादा करके उसके साथ संबंध बनाता है तो उसे अपराधी माना जाएगा, उससे सजा मिलेगी। फिर विवाह संबंधी अपराध में दहेज की हत्या 304 की था आईपीसी में, जो बीएनएस की धारा